सेनेगल की सरकार ने हमें जो खबर दी उसके आधार पे एक्स्ट्राडिशन का काम शुरू हुआ और एक्स्ट्राडिशन के दरमियान उसके जो अपने जो उसके न्यायिक प्रोटेक्शन थे उसके तहत उसने कोर्ट में वहाँ अप्लाई किया और फाइनली 19 फरवरी 2020 को उसकी सुनवाई ख़त्म हुई, जिसमें सेनेगल के कोर्ट ने उसका जो रिक्वेस्ट था कि उसको एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाए उसको खारिज किया और उसके एक्स्ट्राडिशन के लिए आदेश दिया। और 22 तारीख को वहाँ की सरकार ने इसको भारत सरकार के अधिकारियों के जैसे मैं गया था और हमारी टीम गई थी तो हमारे सुपुर्द किया और उसके बाद हम उसको जो भी लीगल प्रोसेस है वहाँ का उसको पूरा करके उसको हम ले करके कल रात में वापस। कब से रवि पुजारी यहाँ से फरार था भारत से और किस तरह से वो सेनेगल पहुँचा? रवि पुजारी ऐसा माना जाता है कि 94 में उसने एक मुंबई में एक मर्डर कांड में उसका हाथ था और उसके बाद वो अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के बाद वो जेल से जब बेल पे बाहर आया उसके बाद फिर जल्दी कुछ और भी क्राइम उसने किए जिसमें मर्डर केसेस भी थे और उसके बाद वो नेपाल, बैंकॉक, युगांडा, बुर्किना फासो और उसके बाद सेनेगल में आया, ऐसी जानकारी है। और सेनेगल में क्या काम कर रहा था, किस तरह वो रह रहा था इन सालों में? सेनेगल में उसका जो काम दिखने वाला काम था वो एक रेस्टोरेंट मालिक का था जो उसने पार्टनरशिप में शुरू किया था। उसका नाम महाराजा इंडियन फूड रेस्टोरेंट करके था और वहाँ कई हिंदुस्तानी रहते हैं, वहाँ वो जाते थे और वहाँ पे उसने अपना जो एक्सटॉर्शन का काम है देश में वो भी जारी रखा। बुर्किना फासो से भी उसने बहुत सारे एक्सटॉर्शंस के काम किए यहाँ पे। अगर हम यहाँ की बात करें तो कितने मामले कुल दर्ज है उसके खिलाफ, हत्या और एक्सटॉर्शन? कर्नाटक में तो 97 केसेस हैं और महाराष्ट्र में भी करीब 150 के आसपास के केसेस हैं। तो पूरे देश में मुझे लगता है कि करीब 250-300 केसेस होंगे। और क्या रवि पुजारी ने छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के साथ भी काम किया? हाँ, छोटा राजन पहले दाऊद के साथ था, फिर ये रवि पुजारी पहले दाऊद के साथ भी काम किया, फिर जब दोनों में अलगाव हुआ छोटा राजन और दाऊद में तो फिर ये छोटा राजन के साथ था। ऐसी सारी बातें हैं और जो कंफर्म बातें हैं। और 2 पासपोर्ट भी थे इसके पास, किस तरह से? भारत का भी जो था फेक पासपोर्ट था। भारत के फेक पासपोर्ट को इसने नेपाल में तैयार करवाया था और उस पासपोर्ट की वजह से ये बैंकॉक और युगांडा और बुर्किना फासो देश गया। बुर्किना फासो में इसने फिर से नया पासपोर्ट बनवाया, वहाँ नेचुरल प्रोसेस में बनवाया। वहाँ इसका थोड़ा एक सोशल वर्कर का इमेज था और इन्फ्लुएंशियल इमेज था इसका और वहीं पे उसने फिर अपना पासपोर्ट बनवाया, आइडेंटिटी कार्ड भी बनवाया और बुर्किना फासो के पासपोर्ट पे ये सेनेगल आया था। और अब आगे क्या प्रोसेस है? क्योंकि देश भर में जो है देश भर की पुलिस ढूंढ रही थी, आपको पहले मिला, आपकी जांच होगी, किस तरह से फिर बाकी एजेंसीज की जांच होगी या सेंट्रल एजेंसी? हम सबके साथ कोऑपरेट करेंगे। हमारा जैसे इसका प्रोसेस है तो ये प्रोसेस जैसे ख़त्म होगा फिर जो एजेंसीज दूसरी एजेंसीज हैं उनको जैसी ज़रूरत होगी हम उनको कानून के तहत जो भी हमारा है रूल के हिसाब से हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। और कौन सी, क्योंकि कई सारी रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुई थी, कौन से नोटिस पे इसको जो है इंटरपोल ने पकड़ लिया फिर आपको? हाँ, ये तिलक नगर पुलिस स्टेशन का केस है 34/2007 जिसमें शबनम डेवलपर नाम की कंपनी पे इसके लोगों ने अटैक किया था और वहाँ गोली चली थी। उस गोलीबारी में एक बच्ची शैलजा नाम की बच्ची और एक लड़का रवि नाम का, वो उन दोनों की डेथ हो गई थी।
तो उसी केस में हमारा रेड कॉर्नर नोटिस था उसके लिए।